मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। हमने कल इस मौजू को जरा सा छेड़ा था कि पीपल्स पार्टी की डिमांड पहली पीडीएम की मूवमेंट में ये थी कि आप ये इस्तीफे ना दें। इस्तीफे जो हैं वो जगह छोड़ने के मुतरादिफ होता है। आप अपने आप के लिए तंगी पैदा करते हैं, दूसरे लोग जो हैं वो फल फूल के खेलते हैं। जो आप समझते हैं डिलेजिटिमाइज करता है सिस्टम को, वो एक्चुअली एक वैक्यूम क्रिएट करता है जिसके अंदर मजीद ताकत उन लोगों की बढ़ती है जिनको ताकत से आप हटाना चाह रहे हैं। लिहाजा आप इस्तीफे ना दें, आप नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाएं। और वो नो कॉन्फिडेंस मोशंस कुछ ऐसे थे कि वो सादिक सिंजरानी साहब को तो हटा नहीं पाए, लेकिन कोशिश ये थी कि वजीर आजम को हटाएंगे। और सादिक सिंजरानी साहब को ना हटाने की एक मेजर इशू ये होता था कि पीपल्स पार्टी पीएमएल नून की तरफ उंगलियां उठा रही थी और पीएमएल नून पीपल्स पार्टी की तरफ इशारे कर रही थी कि आपके मेंबर्स थे जिन्होंने खड़े होकर तो कहा था हम वोट देंगे, लेकिन जब वोट देने का वक्त आया तो उन्होंने शायद इस मामले को गोल कर दिया। अच्छा, अब ये सिचुएशन ऐसी बनी कि गुजरांवाला में बड़ी बड़ी बातें हुई थी। नवाज शरीफ साहब की तरफ से इदारों के सरबराहान के नाम लिए गए थे, यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स के इल्जामात जो है वो ट्रेड हो रहे थे। एक हीट इन द एयर थी, लग रहा था कि शायद अब कुछ हो जाएगा। फजलुर रहमान साहब मार्च कर रहे थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है उसने अपना रास्ता पकड़ा और इन सब चीज़ों से दूर हो गई। इस्तीफे देने नहीं थे और मामलात को एक सबसे ऊंची किस्म की हीट पे ले जाना नहीं था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है साल भर बाद कि पीपल्स पार्टी की बात पर पीएमएल नून अब आमादा है। अब वो क्या वजह है, क्यों है, कैसे है, वो एक अलग मौजू है। पीएमएल नून के अंदर एक नजरिया बदला है या फिर पीएमएल नून अब समझती है कि यही नो कॉन्फिडेंसेस मूव करना अब जो है वो एक फर्क चीज होगी बनिस्बत पहले के, वो एक अलग बात है। लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से इशारा आया कि जी आप 10-15 सीटें हमें करके दें, जो कि पीपल्स पार्टी की नहीं है पंजाब में, लेकिन इशारा आया कि 10-15 सीटें करके दें तो हम फिर ये बुज़दार साहब को तो फारिग करें। तो इसके ऊपर कायरा साहब ने एक टीवी शो में कमेंट करते हुए हामी भी भरी कि ठीक है जी, हम पूरी कोशिश करते हैं, पहल आप करें, पीछे हम खड़े हैं। तो अब हम एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ जा रहे हैं या नहीं, और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जो आपस में एक नरमी पैदा करनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून ने, जो कि दस्तो गिरेबां हो गए थे पीडीएम वाले इशू पर, शो कॉज नोटिस इशू किए गए थे। एक बिल्कुल एडवर्सेरियल सिचुएशन हो गई थी ऑपोजिशन के अंदर। तो क्या ये चीज अब थमने की तरफ जा रही है, ये मालूम करने के लिए हमने आज एक स्टार चैनल को दावत दी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर साहब पीएमएल नून को रिप्रेजेंट करेंगे, नबील कबूल साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। वहीद साहब, अगर आप इस पे शुरुआत में कोई कमेंट करना चाहें तो हम मेहमानों की तरफ चलते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से मामलात अभी थोड़े से मुख्तलिफ हैं। उस वक्त जो है वो गुजरांवाला वाला जमाना था और नाम को जिस तरह से लिए जा रहे थे एज इफ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो टोटली और कम्प्लीटली खान साहब के कॉर्नर में है। और उस वक्त कोई भी इन हाउस चेंज की तरफ जाना बनिस्बत के पीडीएम की मूवमेंट को आगे बढ़ाना जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को बेसिकली एम्पावर करने वाली बात नजर आती थी। क्योंकि कोई भी इन हाउस चेंज जो है, जबकि एस्टैब्लिशमेंट इस हद तक हुकूमत वक्त के साथ समझी जाए और जिस तरह उस वक्त क्लियरली समझी जा रही थी, तो ये बात बिल्कुल एन मुताबिक थी कि आप समझें कि कोई भी इन हाउस मूव होगी तो एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर या उनकी इंटरफियरेंस के बगैर ना कामयाब होगी और ना फेल होगी। आज के ज़माने में जबकि सेम पेज को कुछ हम फटता हुआ देख रहे हैं, तो शायद सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और आइनी तौर पे क्योंकि ऑप्शन सिर्फ दो हैं कि या तो असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएं, जो कि खान साहब को खुद करनी होंगी, और अगर खान साहब इस तरह बिला जवाज असेंबलियों को डिसॉल्व करते हैं तो वो कोर्ट्स में भी बात चैलेंज हो सकती है। दूसरी तरफ जो है वो इन हाउस चेंज जो कि काफ़ी लाइकली नज़र आती है, थोड़ा सा इशारा एमक्यूएम और पीएमएलक्यू की तरफ, और खुदा जाने किस हद तक सिचुएशन बदल सकती है। ऑलरेडी पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी इस हवाले से नंबर्स रखते हैं कि अगर थोड़े से कोalition वाले उनके साथ आ जाएं तो इट कैन बी ऑल द डिफरेंस दैट इज रिक्वायर्ड। और ये बात मैं सिर्फ फेडरल नहीं बल्कि पंजाब के हवाले से भी कर रहा हूँ। लेकिन बात ये रह जाती है कि अगर आप इन हाउस चेंज की तरफ जाते हैं, और मेरा नहीं ख्याल अभी पीएमएल नून इस हवाले से कन्विंस्ड है कि इन हाउस चेंज की तरफ अभी जाना चाहिए या ये वक्त ऑलरेडी आ गया है या नहीं। आई थिंक वो खान साहब को महंगाई और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो उनके रिलेशनशिप सावर होते नज़र आ रहे हैं, उस हवाले से मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा चाहते हैं कि खान साहब और ब्लीड करें पॉलिटिकली। और मेरा नहीं ख्याल कि ये मलबा जो है महंगाई का और फैटिफ और दीगर IMF और
जो मुश्किलात हमें इंटरनेशनली भी अब फेस करनी पड़ रही हैं, वो सारी चीज़ें अभी मियाँ साहब अपने सर देने को तैयार हैं। मेरे ख्याल से मियाँ साहब जो है वो थोड़ा इंतज़ार करेंगे अभी, और मज़ीद पॉलिटिकल ब्लीडिंग जो है वो खान साहब की होने देंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल से इससे बिल्कुल बरक्स राय रखते हुए प्रोपोगेट करेंगे डेफिनेटली कि पीपल्स पार्टी के साथ मिल के इन हाउस तब्दीली की तरफ, खासकर पंजाब जहाँ ये बात आसान है और इस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी बुज़दार साहब के खिलाफ है, तो वहाँ पे पहले ट्राई किया जाए। और ज़ाहिर है पंजाब एक दफ़ा चला गया तो देखें फेडरल गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर ठहर नहीं पाएगी। बात सारी सिर्फ स्ट्रेटेजिक और टाइमिंग की है कि नवाज शरीफ साहब क्या इस वक्त खान साहब को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मार्टरडम का थोड़ा सा जो विफ है, जो चांस है, कहीं ना कहीं वो मौका खान साहब को कहीं देना पसंद करेंगे या नहीं। वो बड़ा मुश्किल होगा इतनी महंगाई में पॉलिटिकल मार्टरडम क्लेम करना, लेकिन बहरहाल फिर भी खान साहब का निकाला जाना इस तरह बनिस्बत के अवाम उनको निकाले वोटों के जरिए से डायरेक्टली, रादर देन के फिर बाद में इलेक्शन हो और फिर ऐसा हो, तो मुझे ज़्यादा लाइकली ये लगता है कि मियाँ साहब शायद इन हाउस चेंज की तरफ ना जाएं, लेकिन पार्टी के अंदरूनी तौर पे ये प्रेशर ज़रूर होगा कि अब बहुत हो गया, अब मौका आ गया है और इस तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और इवन अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शन रिफॉर्म्स करके असम्बलियां कभी भी डिसॉल्व की जा सकती हैं और 2 साल नहीं 8 महीने के बाद इलेक्शंस हो सकते हैं। तो ये कुछ सिनारियोज हैं और हम अपने गेस्ट से अब पता करेंगे। राना तनवीर साहब जो कि करीब समझे जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनसे हम पहले शुरू करेंगे। राना साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त पीएमएल नून इन हाउस चेंज के हवाले से किधर खड़ी है और शहबाज शरीफ साहब का क्या मौक़िफ़ है और नवाज शरीफ साहब का क्या मौक़िफ़ है और मरियम नवाज जो हैं वो इस पे क्या कहती हैं, आपकी तरफ से पहले हम जानेंगे। और क्या एक यहाँ भी 2 नैरेटिव हैं, 2 सोचें हैं जिस तरह समझा जाता है, या आपके ख्याल से एक ही जो है वो स्ट्रैटेजी लेके आपकी पार्टी चलेगी इस पर? वैसे मैं एक तो आपको बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि स्ट्रैटेजी तो एक ही होगी 100%, उसमें दूसरी कोई राय नहीं, क़यादत और पार्टी फैसला करेगी। लेकिन जो आपने एनालिसिस किया है, मैं उसमें दोनों चीज़ें बिल्कुल आपने बड़ी वाज़ह की हैं। एक तो आपने पॉलिटिकल बात की है और एक दूसरी बात की है कि भाई जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, क्या वो इस चीज़ की अपोजिशन पे क्या कुछ ऐसी ऑब्लिगेशन है कि वो आगे बढ़े और इस मुल्क को उससे निजात दिलाए जिस बुरान से या क्राइसिस में पड़ी हुई है, या जो चैलेंजेस हमें इस वक्त दरपेश हैं मुल्क और 22 करोड़ आवाम। तो मेरा ख्याल है दोनों जो चीज़ें हैं वो बड़ी अहम है हमारे लिए। एक तो पॉलिटिकल तो ये बात है कि हाँ बिल्कुल कि इस वक्त अगर हम खान साहब को निकालते हैं, वोट और नो कॉन्फिडेंस से निकालते हैं, या वो असम्बली डिसॉल्व करते हैं कि मुझ पे कुछ ऐसे मामलात हैं कि मैं जो करना चाहता हूँ नहीं कर पा रहा, तो मैं समझता हूँ शायद वो थोड़ी सी एक एलिमेंट है अभी भी मुल्क में जो समझता शायद उसको बहुत टाइम दिया जाए खान साहब को तो शायद वो परफॉर्म कर सके या कोई बेहतर चीज़ें कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें पॉलिटिकल साइड को एक साइड पे, ये मेरी ज़ाती राय है, एक साइड पे रखना चाहिए और हमें हर वो तरीका जो मैयज़ लेने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल है इस गवर्नमेंट से निजात हासिल करने के लिए। क्योंकि जो पहले बात आपने की, जो कहा कि पीपल्स पार्टी की एक ऑफर थी और हमारा जो हमारी सोच थी वो दूसरी थी, वो सोच दोनों ही जो थी वो था, आपने उसमें थोड़ा सा मेरा नहीं सही, आपके जो कमेंट था वो दोनों मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी सोच यही थी कि इस गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल किया जाए उस वक़्त, और पीपल्स पार्टी की भी यही थी जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे एक ही पॉइंट था जो मेन पॉइंट था या एक समझे कोर उसमें जो इशू था या कोर पॉइंट था कि इस गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल करना है। 26 पॉइंट्स थे जिसमें सारे सिग्नेटरी थे, लेकिन यही था कि वो सारे के सारे बाकी जो 25 पॉइंट्स थे वो लीड्स टू दैट कंक्लूजन कैसे छुटकारा हासिल करना है। तो वो जो पीपल्स पार्टी है उसका यही था अप्रोच कि हमें अदम एतमाद पे जाना चाहिए, जो 160 के करीब हैं नेशनल असम्बली में और जहाँ जहाँ भी हम हैं, तो ये गवर्नमेंट सस्टेन नहीं करेगी। जो आप बात कर रहे हैं ना, वो मैं इस पे पॉइंट पे आना था ज़्यादा, उससे भी यही था कि ये सस्टेन नहीं करेगी। लेकिन जो पीपल्स पार्टी कहती थी अदम एतमाद में जाएँ,
तो हमारा वही जो आपने बात की है कि हमारा जो पास का एक्सपीरियंस था, जो रिसेंट पास का था, वो संजरानी साहब वाला था कि संजरानी साहब के हमारे पास नंबर थे, लेकिन हमारे भी लोग कुछ गए और उनके भी कुछ लोग गए। ये नहीं कि हम उंगलियां उठाते थे, ये वो तो यही उंगली उठाते थे हम लोग आपस में कि आप अपने बंदों को बेनकाब करें, हम अपने बंदों को बेनकाब करें। शायद इस वक्त सिस्टम में इतनी स्पेस नहीं है हमारी पार्टियों के अंदर कि वो बेनकाब कर सकें और कोई एक्शन ले सकें। रीज़न बेस्ट नोन टू यू पीपल कि इस वक्त जो हमारे हालात हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अब टाइम आ गया है कि एक तो वो जो हम कहते थे अदम इत्मीनान नहीं होगा, वो अर्ली डेज थे। मैं समझता हूँ कि कुछ पीरियड होता है जो हनीमून का होता है, लेट्स से 2 साल 2.5 साल, लोग कहते हैं यार अभी आए हैं, और वो मलबा भी बड़ा सक्सेसफुली डालते रहे कि ये तो पीछे का किया कराया है। एक आम आदमी जिसको इतना शऊर नहीं होता वो समझता है शायद वाकई कोई पीछे का किया कराया हुआ है। अब वो उस पॉइंट पे आ गई है कौम कि ये सारा इनका नैरेटिव जो था, या जो ये सारे इनके वो मीडिया मैनेजर थे या स्पोक्स पर्सन जो उन्होंने शोर डाला हुआ था, वो तो एक ऐसे ही वावेला था। लेकिन खुद ये राना साहब, आपकी पार्टी के लिए ये एक अब मौका है, क्योंकि अब तक तो मफाहमत और मुजाहिमत की 2 नैरेटिव्स की बात थी, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट से डील करने की बात थी, खान साहब से नहीं। अब आपको मौका है पार्टी को यूनाइट करके एक नैरेटिव पे लाया जा सकता है, क्योंकि अभी बात हो रही है खान साहब के जाने की और इन हाउस चेंज की और बाकी चीज़ों की, क्योंकि मज़ाहमत और मफाहमत ज़्यादातर देखी जाती थी कुछ किरदार जो इस्टेब्लिशमेंट के ओहदों पे हैं उनके हवाले से। अब ये चीज़ जो है वो बैक बर्नर पे थोड़ी सी जाती यहाँ नज़र आई है, क्योंकि एक पर्टिकुलर अब किरदार जिसके हवाले से मेरे ख्याल से इत्तेफाक राय है PML नून में, उसके अलावा अब जो है इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा खान साहब के पीछे पड़ने का टाइम है ये। तो आपके ख्याल से ये टाइम है कि आपकी पार्टी को नैरेटिव एक ला के यूनाइट करके खान साहब के पीछे जो है वो जाया जाए, और एक किरदार जो एस्टैब्लिशमेंट से क्लियरली आप लोग जो है उनको मेरे ख्याल से कैफर किरदार तक ही ले जाने के चक्कर में नजर आते हैं, वहाँ आप कंटिन्यू करें और इदारा जो है और इदारा के जो सरबराह हैं उनकी बात ना करें, और इस तरह से पार्टी को यूनाइट करके गो फॉर द किल। ये नहीं अभी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आपने ठीक बातें की हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं कि आज भी हम उसी चीज़ पे हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी की बात हम करते हैं, आइन और कानून की पासदारी की बात करते हैं, और साफ शफाफ इलेक्शन विदाउट एनी इंटरफेरेंस हम बात करते हैं। तो मेरा लिए इस नज़रिए को तो ये हमारी स्ट्रगल है, ये जदोजहद है। राना साहब, आपके लिए मियाँ साहब के लिए उन्हें अजाला चाहिए। एक सेकंड, मियाँ साहब को उनकी जो मुंतखब हुकूमत को एक साजिश के जरिए वो कहते हैं हटाया गया, उसका उनको अजाला चाहिए, उनकी लेगेसी को अजाला चाहिए। अगर एक फॉल गाय मिल जाता है आपको, इन 2 किरदारों का आप नाम लेते थे, अगर एक मिल जाता है आपको तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप इस तरह अजाला भी हो जाएगा, लेगेसी भी बच जाएगी, और ये बात भी बेनकाब हो जाएगी कि मियाँ साहब के साथ ज्यादती हुई, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन जो है और उसके सरबराह को मलाइन किए बगैर ये हो सकेगा। तो क्या हम उस तरफ जा रहे हैं अब और खान साहब के जगुलर और उसके पीछे जाएं, रादर देन गुजरावाला से मतलब हम ग्रेजुएट करके अब एक ही किरदार के पीछे जाएं? ये हमें नजर आ रहा है अब आइंदा वक्तों में। देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो बात आप कर रहे हैं, हमारे किरदारों से वो चले, कोई मेंशन हुआ, कुछ नाम मेंशन हुए, लेकिन हमारा मकसद किरदारों से नहीं है। हमारा मकसद तो एक नज़रिए से, एक फ़िलासफ़ी से, एक वो जो मैंने बताया कि हमारा नज़रिया तो ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी हो, तो वो किसी वक्त भी एक चीज़ ही रहे, रास्ते आ सकती है, डायरेक्शन दुरुस्त हो सकती है, और अभी उस पर लाना या उस पर लेके आगे चलना बहुत ज़रूरी है। भाई साहब, जाफरी साहब, मैं आपको बताऊं, उसके अलावा जो आपने देखा है चीज़ें जिस तरह बिगड़ती जा रही हैं ओवर ए पीरियड, वो बिगड़ चुकी हैं। सही है सर। ब्रिज कता कलामी की माजरत सर, गबोल साहब हमारे साथ वेट भी कर रहे हैं। गबोल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। ये राना साहब ने तफसीलन ऑब्वियसली PML नून की पोजीशन सामने रखी है, और ये मौका है या नहीं है, मामलात जो हैं वो नजरिया ज़रूरत के तहत ही सही अब इंटरफेरेंस वारंट करते हैं या नहीं। तो सर, इसी नजरिया ज़रूरत के तहत पीपल्स पार्टी और PML नून के साथ एक पेज पे आ जाएगी, जिस तरह कायरा साहब ने इशारा किया है, या वो कायरा साहब जो है वो एक उम्मीद का इजहार कर रहे थे, और अभी आप लोगों के आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बाकी हैं जो PDM का पिछली दफा डिवोर्स हुआ था उसके बाद से? देखिए, PML नून से जो हमारी डिफरेंस हुई थी उसके वजह से हम PDM से बाहर निकले थे।
और डिफरेंस किस बात से हुई थी कि आज से कोई तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले हमने पीडीएम को कहा कि हमने अपना होमवर्क कर लिया है और अगर मुस्लिम लीग नून के जो एमपीएज हैं वो साथ दें तो हम बोजदार की हुकूमत गिरा सकते हैं पंजाब में। हमें कहा गया जी आपके सिर्फ 7 वोट है। हमने कहा हमारे 7 वोट नहीं है, हमारे 20 वोट हैं। हमने और भी लोगों से बात की है और हमारे बाकी जो लोग हैं वो हमें वोट देंगे और उसका सबूत हमने पेश किया। सेनेट के इलेक्शन में आपने देखा कि 16 वोट ज़्यादा हमें वहाँ पर मिले। हमने जब इनको ये बात कही तो इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने साफ जवाब दिया कि हम नहीं चाहते हैं कि पंजाब की हुकूमत गिराई जाए। तो फिर हमने कहा आपने हमारा वक्त इतना 2 साल क्यों ज़ाया किया कि अगर आप चाहते नहीं हैं, आप सीरियस नहीं हैं और आप अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमें पीडीएम को यूज़ कर रहे हैं या अपने आप को बचाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। नहीं गिरानी, लेकिन बाप की मदद से नहीं गिरानी वो कहते हैं, वो ये नहीं कह रहे गिरानी नहीं, तो कहते हैं बाप की मदद नहीं। बाप की मदद हो या नहीं है, देखें बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आज बाप की क्या पोजीशन है वहाँ पर, बाप बेटा बन गया, बेटा बाप बन गया है। आपने देख लिया बलूचिस्तान में क्या पोजीशन हो गई है, बाप बेटा बन गया, बेटा बाप बन गया। आपने वजाहत तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, वरना एक अलग ही मसला हो जाता। बलूचिस्तान में आज क्या हाल है मुझे बताएं ना। बाप नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि आपने ये बाप बेटा बन गया, बेटा बाप बन गया की बात के बाद आपने ये वजाहत अच्छी कर दी कि आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, वरना बड़ा मसला हो जाता। मैंने हाँ मसला हो जाता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यही हालत बलूचिस्तान से शुरू होगी। आज आप देख लेना और इंशाल्लाह पंजाब तक अगर ये सीरियस फिर से होते और अगर हमें मनाते हैं और अगर हमें इज़्ज़त से दोबारा कहते हैं कि जी आप हमें सपोर्ट करें इस बात पर और हमें ऑफिशियली कहेंगे। मुझे नहीं पता है कि हमारे लीडरशिप को इन्होंने ऑफिशियली कहा है कि ये पंजाब की गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, तो अगर ये कहेंगे हम आज भी इनको कहते हैं, हम आज भी इनको पंजाब की हुकूमत गिराने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कितने सीरियस हैं। जहाँ तक देखें मैं आपको एक बार बताऊँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद भी चाहते हैं अपने रोल का। 7 सीटों वाली पार्टी जो है वो ऐसे बात करती है कि हम शुरू पंजाब से करेंगे जैसे 70 सीटें हों आपकी। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हो पीपल्स पार्टी को। अंडर एस्टिमेट ना करें। हमने आपको सेनेट के इलेक्शन में दिखा दिया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जो वोट मिले थे, इसका प्राइम मिनिस्टर को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही था ना कौमी असेंबली में, जिसपे प्राइम मिनिस्टर को इतना हमने कॉर्नर कर दिया था कि इमरान खान साहब रात को असेंबली डिसॉल्व करने जा रहे थे, लेकिन कुछ दोस्तों ने रोका। और आज भी मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान खुद चाहता है इस सिचुएशन में, जहाँ इतनी महंगाई है, जहाँ इतनी गालियां पड़ रही है हुकूमत को, इतनी बददुआएं मिल रही हैं, आज भी ये खुद चाह रहा है इमरान खान कि वो इज्जत से उतरे और ऑपोजिशन में आए और उसकी एक ही डिमांड है कि असेंबली डिसॉल्व ना हो और वो इन हाउस चेंज भले आ जाए, लेकिन वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के लिए भी तैयार है। यहाँ तक भी मैं आपको अंदरूनी खबर दे रहा हूँ कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने या वो अपने आप को जो है वो एक सियासी शहीद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कौम और इनकी हालत देखें कि ये जिसको हुकूमत दी गई, जो कि एक जिसको हम हमेशा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, आज सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने इस मुल्क की क्या हालत कर दी है। इकोनॉमिकली बात करें या और दूसरे लिहाज से हम बात करें, लोग ऐसे ही बदवाएं नहीं दे रहे हैं, तो हम समझते हैं कि और गंदे हों। लेकिन अब अगर हम और इंतज़ार करेंगे तो फिर यही कौम जो है, यही कौम हमें फिर नफरत की निगाहों से देखेगी कि जी जब आपको हमने वोट दिया था, क्योंकि अगर आप ऑपोजिशन के वोट को देखेंगे परसेंटेज को सबको मिला के, तो जो हुकूमत को मिली उससे ज़्यादा हमें हमारे वोटर्स हैं पाकिस्तान में, तो वो हमारी तरफ देख रहे हैं। तो अब ये टाइम आ गया कि हम इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए, लेकिन हम इस बात पे ये जो ये कह रहे हैं कि आप हमें मदद करें और आप 7 से 14 करके दिखा दें, हम कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अब ये वक्त है कि मिड टर्म्स इलेक्शन होने चाहिए और जल्द अज जल्द पीटीआई की हुकूमत तो आप भी इन हाउस के खिलाफ हैं, यानी और मिड टर्म्स इलेक्शन। आप कह रहे हैं कि इन हाउस की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए, खान साहब को मजीद एक्सपोज करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मेरा पर्सनल राय यही है। मेरा पार्टी का मुझे नहीं पता है कि ये राय है नहीं, मेरा पर्सनल राय ये है कि इमरान खान जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो दिखा रहे थे,
वो जो पॉपुलरिटी ग्राफ था उनका 2018 में, आज बिल्कुल वो नीचे गिरकर जो है 7% पर आ गया है, जो कि पहले अबाउट 40% था। तो ऐसे हालात में मौका अच्छा देखें। आपने कभी मेरे ख्याल में मोहम्मद अली किले का जो है आपने रिंग में बॉक्सिंग देखा है? नहीं देखा है। वो थका के मारता था अपने ओपोनेंट को। तो हम चाहते हैं ये और थके, और हमें खुद जो है ये आखिरी में आकर प्रेसिडेंट को जो है ये एक समरी भेजेगा जिस पे ये असेंबली डिसोल्यूशन का कहेगा। ये देख लेना आप, ये वक्त आएगा और बहुत जल्दी आएगा। मेरे ख्याल में 2022 तक वेट नहीं कर सकेंगे। सही है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और तनवीर साहब से मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। ब्रेक से पहले राना तनवीर साहब ने ये बात क्लियर कर दी थी कि आप मामलात देखें, क्राइसिस देखें, इसको रिजॉल्व करने के लिए अगर आगे बढ़ना पड़े तो बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से नबील गबोल साहब ने कहा कि नहीं जी, पहले फॉर्मली आप जरा हाथ बढ़ाएं। तो राना साहब, ये पहले तो आप लोगों ने अमेंड्स करने होंगे सर। ये पीपल्स पार्टी रूठी बैठी है, आपने उसको एक बहुत क्रिटिकल मोमेंट पे एक्सपोज उन्होंने आपको एज पीडीएम किया, फिर आपने उनको एज बेसिकली बाप पार्टी बी करके काफी तलखियां हैं। अभी तो थोड़ा मतलब थोड़े मरहम रखने हैं आप लोगों ने इससे पहले कि आप लोग आगे बढ़े इस मामले में। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़े पॉलिटिकल सियासी सोच रखने वाले गबोल साहब, मैं हैरान हूँ कि कभी इस तरह भी हुआ कि वो हमें आए दरख्वास्त करें, भाई अगर हमारी का बाजू को फंसे हुए हैं तो आप भी फंसे हुए हैं, तो आपका भी टारगेट वही है डे वन से, रात दिन लगे हुए हैं कि हमें फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर को निकलना चाहिए या निकाला जाए या निकाल देना चाहिए, और वो कहते हैं फौरन इलेक्शन कराए जाएं। तो मैं समझता हूँ ये जो जितनी बातें उन्होंने की हैं वो कंट्राडिक्टरी सी कर गए हैं सारी बातें। देखिए, इसमें आपस में सियासत में ये नहीं होता कि हम जाएं कोई फॉर्म पकड़ें या क्या करें। एक बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी, और हम उसका बहुत एहतराम करते हैं, और हम समझते हैं कि अगर हम मिलके ये काम करेंगे, और मैंने कई दफ़ा कहा है कि टारगेट हमारा एक ही है कि इमरान खान से हम जुदा खून से जान छुड़ाई जाए। थोड़ा सा एक फर्क है, और वही आई थिंक पीडीएम को के टूटने का मेरे ख्याल से बायस बना। ये अब इस्तीफे और लॉन्ग मार्च जो है वो तो मेरे ख्याल से सिम्टोमेटिक चीजें थी, और वो ये है कि आप जो है अपनी ताकत समझते हैं कि वोट को इज्जत दिलाने में है। आप समझते हैं कि शफाफ इलेक्शन जिस दिन हो गए आप वजीर आजम हैं। आई थिंक पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ हद तक ये समझती है कि इलेक्टेबल्स की जो सियासत है उसके बगैर बड़ा मुश्किल है पीपल्स पार्टी के लिए वजीर आजम लाना। तो कुछ जो पाकिस्तान की सियासत के डायनामिक्स हैं जहां वोट को पूरी तरह बराह रास्त इज्जत नहीं मिलती, वो पीपल्स पार्टी को भी सूट करती है। खान साहब को हटाने की हद तक तो आप दोनों बिल्कुल सेम पेज पे हैं, लेकिन वो किस तरह होगा और फिर अगले इलेक्शन और अगले डायनामिक्स किस तरह तश्कील पाएंगे, उसमें मेरे ख्याल से आप लोगों का एक बुनियादी इख्तिलाफ जरूर है। नहीं, वो इख्तिलाफ तो सेकेंडरी है ना। देखे ना, मैं आपको बताऊं भाई साहब, ये बात नहीं है। असल में हम एक पार्टी तो नहीं है। बिल्कुल उनका राइट है कि वो कोशिश करें, जहाँ से इलेक्टेबल्स लेने हैं, उनकी ख्वाहिश है वो ले लें, हमें क्या इतराज़ हो सकता है। हमारा अपना एक नज़रिया है, वोट को इज्जत दो, और उसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं और करते रहेंगे। उसके ज़रिए हम पावर में आना चाहते हैं। बाकी रही बात कि ये एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का, देखिए जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सबका ये है कि हम पावर में आएँ और अगर डिलीवर करें, अपने अपने मंशूर पे अमल करें। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमें, उससे पहले जो है वो सबका एक ही है, अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कि हमें इस गवर्नमेंट से छुटकारा चाहिए। और उसके लिए उसके लिए कुछ रास्ते हैं जिस पे आप कह सकते हैं कि जी आपकी कुछ एक और फर्क है कि पीएमएल नून का में भी एक मफाहमती जो धड़ा कहें या जो भी एक सोच कह ले, वो और पीपल्स पार्टी समझते हैं कि यहाँ पे अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत भी करनी पड़े तो निज़ाम के लिए ये बेहतर है। जबकि एक मेरे ख्याल से धड़ा अगेन या सोच कह लें पीएमएल नून में जो बहुत वाजे है वो ये है कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से या उनके ताउन से हमें नहीं पावर चाहिए, क्योंकि फिर हम उनके मोहताज ही रहेंगे, फिर वोट को इज्जत नहीं मिलेगी, फिर सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं होगी। तो ये एक इख्तिलाफ है राय तो है ना, इवन विद इन आपकी पार्टी है कि किस तरह से पावर में आना है, किस हद तक जो है आप सिर्फ देखिए इमरान खान की हद तक तो सब सेम पेज पे मेरे ख्याल से, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके धड़े भी और पीपल्स पार्टी भी
और सारे जो मुखालिफ हैं इस वक्त गवर्नमेंट के। अब चलें इस पे आ जाते हैं, चलें कि ये जो अब पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है एमक्यूएम को, और आप पीएमएलक्यू को अगर लोअर करें तो ये तो हुकूमत फारिग है, खत्म हो गई है हुकूमत। अगर पीएमएलक्यू और एमक्यूएम आ जाए आपकी तरफ, दिस गवर्नमेंट्स ओवर इन पंजाब, इन सेंटर, एवरीथिंग इज ओवर, दिस पार्टी इज ओवर। मैं यही कहता हूँ, पहले जो आपने बात की है वो मैं देखिए बड़ी मासूम भी है और बड़ी सीरियस बात भी है। आपने जो बात की है वो डिफरेंट इशू है। जो आप मफाहमत मज़ामत की बात करते हैं उसको भी इस तरह इंटरप्रेट किया गया मीडिया पे कि शायद कोई हमने कोई जंग शुरू की हुई है। ये एक स्ट्रगल है जिसकी हम कर रहे हैं, जिस पे हम बिलीव करते हैं, और बिलीव करने से यही है कि हमारी कोशिश है कि ये हो ताकि मुल्क की डायरेक्शन सही हो। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि वो जो फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल की गवर्नमेंट है, मैं अपने ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें वहाँ पे 6 वोटों का फ़र्क है और यहाँ पे तो 22 से 25 वोटों का फ़र्क है। वो भी बोल साहब जो बात करते हैं बिल्कुल उसकी वो बेसलेस है। कोई ऐसे वोट नहीं, भाई पीपल्स पार्टी के कहने पे कौन वोट देगा हमें अदम एतमाद के लिए पंजाब में। अगर किसी ने पंजाब में सोचना है कि किसी के कहने पे मैंने वोट देना है और फ्यूचर में सिक्योर करना है मैंने अपना MP MNA ने, तो PMLN ने। ये तो आप मुझसे एग्री करेंगे क्योंकि यहाँ पंजाब की जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उसमें अगर कोई किसी को दोबारा इस पोजीशन में है कि वोट दिला सके तो PMLN ने। तो मैं समझता हूँ कि ये बात करना कि हमारे पास, हम तो कहते रहे हमें शो करें, कोई था ही नहीं। अभी बात 6 वोट है जो आपने बात की, वो बड़ी अहम बात है कि MQM और Q उनके पास इतनी तादाद है और उनके साथ बात की जा सकती है। और माहौल अगर बने, देखिए डूबती कश्ती में कोई भी नहीं सवार होता। अब सारे इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन यही है कि ये फैसला करना है अपोजिशन ने इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी कि क्या हमने अदम एतमाद की तरफ जाना है या भैया कि प्रेशर इतना बिल्डअप करना है कि हम जनरल इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन उसमें मैं बताऊं कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिकल्टीज हैं। अब सिंध गवर्नमेंट है, वो कोई नहीं डिजोल्व कर सकता स्वाय चीफ मिनिस्टर के वहाँ के। आपको याद होगा वो ज़माना जब 52 भी होती थी और उसको सारी समितियां डिसॉल्व हो जाती थी, प्रेसिडेंट एक अनाउंसमेंट करता था। प्रधान साहब मैं देखेंगे कि हाउस चेंज आ रही है तो वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं असेंबली को, और ये कर सकते हैं, मैं कर सकते हैं। गबोल साहब से भी सही है सर, ये सर गबोल साहब से भी इस पे कमेंट ले लें। गबोल साहब ये तो आप इस वक्त नाराज होके बैठने वाली बात कर रहे थे, ये तो बहुत आगे बढ़ के बातें हो रही हैं। ये तो वफाक की हुकूमत को फारिग करने की पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। एक तो राणा साहब ने कहा ना कि पीपल्स पार्टी, मैंने बेसलेस बातें की है और पीपल्स पार्टी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतने अपने साथ वोट मिलाए। तो यही पीपल्स पार्टी है जिसने आप लोगों को हैरान और परेशान कर दिया था कौमी असेंबली में जब हमने 16 मजीद वोटें ली थी। तो आप लोगों ने खुद जो है नारे लगाए पीपल्स पार्टी के हक में। तो आज सुने ना, सॉरी मैं इंटरप्ट नहीं करता, मैंने बात करनी थी। वो जो सेनेट में इलेक्शन जीते थे ना यूसुफ रजा वाला, मखदूम साहब वाला इलेक्शन, हमने बड़ी मेहनत की थी, हमने लोगों को लेवर किया था पंजाब से। नहीं आप लोगों ने साथ दी थी, लेकिन आप लोग ने, मुझे शायद राणा साहब को पता नहीं है कि आप लोग ने हमें किस तरीके से पिछले साल लास्ट मोमेंट में डिच किया जब हमने आपको कहा, हमने होमवर्क करके दिखा दिया था कि हमने पंजाब असेंबली, पंजाब की जो हुकूमत है उसको गिराने में, बोजदार की हुकूमत गिराने में किन किन लोगों से बातें की हमने, आपने मना किया। आपने, आप सुने ना, मैं आपकी बातें सुन रहा था, अभी आप भी सुने ना। राणा साहब, आप हम असेंबली में साथ बहुत अरसे रहे हैं और आप सीनियर हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 6 वोटों की आप फ़र्क कह रहे हैं ना, MQM से बात करें या PML काफ से बात करें, देखें बलूचिस्तान में जो आज हो रहा है ये एक सिग्नल होगा और एक ये इशारा होगा कि आप लोग का नेक्स्ट हदफ जो होगा वो होगा कौमी असेंबली। और कौमी असेंबली में बिल्कुल आपने एक बात सही कही कि यहाँ तो सिर्फ 6 वोट चाहिए और पंजाब असेंबली में 22 वोट चाहिए, लेकिन इन 6 वोटों के साथ ये 22 वोट भी जो है ना, ये अलाइंड है, साथ में मतलब जुड़े हुए हैं। अगर हम चाहें तो पंजाब असेंबली से, पंजाब हुकूमत से भी शुरू कर सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और फिर बाद में जो है कौमी असेंबली। लेकिन ये बातें तब होंगी जब आप ऑफिशियली इन्वाइट करेंगे पीपल्स पार्टी को कि आए बैठे हमारे साथ PDM में, और फिर पीपल्स पार्टी क्या फैसला
करती है तो लीडरशिप का फैसला है, ये मेरा नबील गबोल का फैसला नहीं है, ये लीडरशिप का फैसला है। लेकिन मैं समझता हूँ हम इस पोजीशन में हैं कि आप लोग से ज़्यादा गबोल साहब आप खबर ये दे रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी वापस आना चाहती है। सिर्फ एक सेंटेंस मुझे बताएं, यहाँ इनके जो 7 वोट है ना, वो वहाँ से भी 1 या 2 जा चुके हैं, वो बुजदार के साथ बैठते हैं, मिलते हैं, उसको श्योर करते हैं हम आपके साथ हैं। ये मैं गबोल साहब को ये नहीं राणा साहब ये बात छोड़ देना, आप लोग सिर्फ कह दें, हम करके आपको दिखाएंगे, आप सिर्फ कह तो दें। अच्छा, आप लोग नहीं चाहते हैं, आप लोग नहीं चाहते हैं, आप लोग सीरियस नहीं है। सही है, ब्रेक लेते हैं, मेरे ख्याल से राणा साहब कह देंगे, फिर गबोल साहब आप जाके कर भी सकते हैं, फिर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। ब्रेक से पहले गबोल साहब कह रहे थे आप इशारा तो दें, हम आपको करके दिखाते हैं। नंबर्स आपके यहाँ 7 को 6 कर रहे हैं, हम 6 को 22 करके दिखाएंगे। गबोल साहब, मगर आप जो ये फखरिया कह रहे हैं यूसुफ गिलानी साहब की जीत, वो उसको बैक स्टैबिंग इसीलिए तो समझती है नून क्योंकि जितवाया उन्होंने मिलके आपको, और फिर जहां रही बात उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करने की सेनेट में, तो वहां आप लोग बाप के साथ जाके मिल गए। उनको पीठ में छुरा घुपने की का पॉइंट ही उनका ये था। आप दोनों फतह जो हैं उनको छुरा घूमने देखें, छुरा घूमने की बात जहाँ तक है, तो वो जो यूसुफ रजा गिलानी 1 वोट से हारे हैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, वो किसने छुरा घूमा था? वो किसने ठप्पा मारा, गलत ठप्पा मारा? वो BML नून का सेनेटर था। तो ये बात फिर हम इस बात को निकालना नहीं चाहते, और हमें पता है अंदरूनी बात, हमें पता है कि किसने किस वक्त किससे मीटिंग की और क्या बात तय हुई। लेकिन बात यह है कि हम और पीछे भी जा सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने 2 साल पहले धरना किस लिए दिया था, किसको मुल्क से बाहर निकालने के लिए धरना दिया था, और फिर गायब हो गए, और उसके बाद फिर दोबारा 2 साल बाद आए। तो हम ये बातें नहीं करना चाहते। देखिए, जब हमारा हदफ एक ही है, हम चाहते हैं नाइसली, ठीक है, पंजाब में नो डाउट हम मानते हैं पंजाब में PML नून एक ताकत रखती है, और अगर ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के ये कभी कहते हैं 7 वोट है या कभी इतने वोट है, लेकिन हमारे पास एक हुकूमत है सिंध की, आपके पास तो हुकूमत भी नहीं है। तो हम समझते हैं कि हमें आप लोग अंडर एस्टिमेट हमेशा आप लोगों ने किया है, लेकिन अगर आप लोग ऑफिशियली मांग रहे थे, वो सर खुद लंदन में बैठे हुए थे, ये भी आप लोगों ने उनको वैसे याद दिलाया था। राणा साहब लंदन में बैठे और कहते हैं जी आप सिंध हुकूमत छोड़ दें। हाँ, सही बात। कैसे सिंध हुकूमत, आप किस किस्म की बात है ये? राणा साहब, आप लोग देखिए ना, आप लोगों की भी नजरियात जब जागे हैं, जब आपकी आला क़यादत जो है वो या तो लंदन में या जेल में, तो आप चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो आपके साथ हम उजागर हो जाए। नहीं, वो तो हमारे जागे हैं, तो हमें निकाल दिया गया ना। लेकिन मैं बात करने लगा हूँ, और बात करने लगा। ये जो बात कर रहे हैं ना, देखिए, जो PDM के प्लेटफॉर्म पे रिटर्न आप पढ़ा होगा आपने, कि हम मोबिलाइज करेंगे, मिलियन जलसे वो करेंगे, जो किए बड़े सक्सेसफुली किए। उसके बाद लॉन्ग मार्च करेंगे, और उसके बाद धरना होगा, और क्लब विद रेजिग्नेशन। ये एक डिसीजन लिया हुआ था। उस डिसीजन से डेविएट किसने किया? नंबर 1 चले, हो गया, इनकी एक अपनी मजबूरी होगी, कहीं से इन्होंने बेहतर सोचा होगा, छोड़े उन बात को। लेकिन उसके बाद ये जो बात कर रहे हैं कि यूसुफ रजा को आपने बताएं, इज इट वर्थ कि आपने इतनी बड़ी 360 आपका जो यू टर्न है, जो आपका प्रोग्राम वो कर दिया, 180 भी नहीं था। मकसद ये है, छोटी बातें रह जाती हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने एक गाड़ी लेनी है, और झंडा भी आप तो नहीं लगा सकते, मेरा ख्याल है, तो एक चेंबर चाहिए, और वहां पे बैठने हमने देखे। हमें अगर ये कहते तो शायद हम बना देते हैं। राणा साहब, बात लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने की नहीं थी, बात बाप से जुड़ने की थी, ताकि मामला आसान हो। हाँ, तो बातें देखें, लेकिन हम उस पर नहीं जाते। हम समझते हैं कि बिल्कुल टारगेट एक है, और जिस तरह भी गबोल साहब ने बड़ा सही कहा है कि एक टारगेट है। हम पॉलिटिकल पार्टीज, 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसमें कुछ सर, तो फिर वो तो ये कह रहे हैं ना गबोल साहब, हमारा शो भी खत्म होने की तरफ जा रहा है, वो तो फिर ये कह रहे हैं कि अगर आप मानते हैं कि टारगेट एक है, तो आप बस उनको कहें, वो करके दिखाएंगे आपको। तो हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। बड़ा एहतराम है, बेइंतहा एहतराम है, और आप उनकी कदर करना है। राणा साहब, जाने से पहले सिर्फ ये बता दें, जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि इस वक्त जो मफाहमती रास्ता लेगा, वो अवाम के और उनकी मुसीबतों के साथ गद्दारी करेगा। क्या PML नून में मफाहमती राय रखने वाले जो हैं, जिनमें आपको भी एक समझा जाता है,
उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? मैंने क्या रिएक्ट करना है, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, ना मुफाहमती है ना मज़ामती है, वही चलता है फैसला और हुक्म जो मियां नवाज शरीफ साहब का है, जो कायद है उससे। सर आप लोग वैसे मिलके एक और शो कॉज नोटिस भेजेंगे जावेद लतीफ साहब को? नहीं, मैंने क्यों देना, मैंने मुझे तो पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल आई एम ऑनेस्ट पर्सन कि मुझे तो उस वक्त पता चला जब नोटिस इशू हो गया है। मैंने तो कभी डिस्कस भी नहीं किया, क्योंकि मैं किसी ऐसी चीज को क्या मैं डिस्कस करूँ, आप बताएं मुझे। सही। अब ऐसी बातें होती हैं, उसको बंदा डिस्कस करे, पार्टी में होती रहती है, चलता रहता है। सही है गबूल साहब, ये फिर आप पहल करें सर। वो कायरा साहब ने इशारा दिया था कि नहीं आगे बढ़ना तो नून ने होगा। मेरे ख्याल से राणा साहब कह रहे हैं आप आगे बढ़े, हम पीछे कभी नहीं हटेंगे। आप हटाएं बुज़दार साहब को। सर पहले बुज़दार साहब को, राणा साहब को हटाने में मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के अलावा सभी जो है वो राणा साहब को बोले हम आगे बढ़ते हैं, जब सलाम फेरते हैं राइट लेफ्ट पे देखते हैं पीछे कोई नहीं। तो इस चीज के लिए देखे ना, इस चीज की आप मिठाई का डब्बा लेकर आए, आप मिठाई का डब्बा लेकर आए, पीएमएल नून वाले हार लेकर आए और हमारी शागिर्दी कबूल करें और हमारी शागिर्दी कबूल करें और देखें फिर हम आपको मिठाई का डब्बा लेके आए या शागिर्दी कबूल भी करें। बात बनाने की कोशिश करें। मिठाई का डब्बा लेकर आते हैं ना, पंजाब का रवाज है ये, जैसे हुक्म है ये सही है कबूल साहब। बेसिकली आप शौक नहीं रखते बुज़दार साहब को हटाने का, आप बेसिकली ये कह रहे हैं। वो शो कॉज नोटिस भी वापस हो, चले बनता है, मिठाई लेके आए बनता है, लेकिन शागिर्दी कबूल करें ये एक दफा करके देख चुके हैं सर, वो फिर मसला हो गया था। मसला नहीं होगा। हम कहते हैं हम नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता जो हमने 2008 में खोला था, हम दोबारा से 2007 में पीपल्स पार्टी नहीं खोला था वापसी का रास्ता, इस दफा भी नवाज शरीफ का रास्ता खोलने में हम किरदार। सही है राणा साहब, वो फिर वो कह रहे हैं वो शहबाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट का रास्ता भी ढूंढवा देंगे। नहीं देखिए मेरी बात सुने, उस वक्त भी इन्होंने वो COD क्या चार्टर डेमोक्रेसी करके, तो हमें तो पता ही नहीं था एनआरओ किस वक्त हो गया। आप सबसे ज्यादा चीजें आप जानते हैं, लेकिन चले उस सिलसिले में कहने वालों ने कह दिया कि भाई अगर ये करना है तो वो भी आएंगे, रास्ता तो खुलाने वालों ने खोला। सही है तो साहब, बहुत शुक्रिया गबूल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। साहब ये जाते जाते ये जो गर्मी पैदा की है, मुराद अली शाह साहब ने कराची में इशारा करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में गधे बैठे हैं, और ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी महंगाई की तरफ इशारा करते हुए एक पोजीशन ली। लेकिन ये दोनों जमातों के बीच में मेरे ख्याल से तंज़ो मिज़ा के बावजूद अभी तो एक खलीज है, ये इतने आसानी से साथ नहीं काम करेंगे। देखिए मेरे ख्याल से जो कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं वो है पार्लियामान और महंगाई के खिलाफ एहतजाज। इन चीज़ों पे इनको बिल्कुल साथ मिलना चाहिए, क्योंकि ये आसान चीज़ें हैं इनके लिए मिलने के लिए। बाकी आगे एक इख्तलाफ इन दोनों पार्टियों में बेशक है और रहेगा। पीएमएल नून जिस तरह से पावर में और जो निज़ाम देखना चाहती है, जिसमें अपना फायदा भी देखती है, वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी के मफाद के बरक्स है। पीपल्स पार्टी कोई भी फेडरल गवर्नमेंट में अपना प्राइम मिनिस्टर जो है वो आजकल के निज़ाम के अलावा किसी निज़ाम जो कम से कम पीएमएल नून एस्पाउस कर रही है उसमें नहीं लाती नजर आ रही। तो ये इख्तलाफ दोनों में रहेगा और बाप की जरूरत जो है वो पीपल्स पार्टी को ज्यादा है, पीएमएल नून को कम। पीएमएल नून के लिए बाप का न्यूट्रल रहना जरूरी है, पीपल्स पार्टी के लिए महज न्यूट्रल रहना काफी नहीं है। तो वहां इख्तलाफ रहेगा, बट जो कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं, महंगाई के खिलाफ एहतजाज साथ करें, पार्लियामान में कोऑपरेट करें, और अगर कोई इन हाउस चेंज या कोई भी इस तरह की बात होती है उस पर कोऑपरेट करें। जहां वो कर सकते हैं वो करें, और जाहिर है कि जहां इख्तलाफ है वो मेरे ख्याल से फंडामेंटल बाय डिजाइन है, और बिकॉज के पावर बेस दोनों का जहां है वहां है और जितना है उतना है, और वो बात है वो खलीज रहेगी। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है? @agenda360 हमारा ट्विटर हैंडल है, उस पर हाइलाइट्स भी शेयर करेंगे। @हैदवी10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज 7:05 पे एक नए शो के साथ फिर हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग।